आज थमेगा 7वें चरण का चुनावी शोरगुल। 1 जून को यूपी के 13 सीटों सहित 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। कई दिग्गजों के साथ दांव पर। कुशीनगर में गरजे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बोले 10 साल में समाप्त होगी कांग्रेस सरकार, बनते ही लागू करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। बलिया में चुनाव प्रचार न करने पर सेना के जवान की पिटाई। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के समर्थकों पर मारपीट का आरोप। बैरिया कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना। बहराइच में दबंगों की दबंगाई। वाटर कूलर से पानी पीने पर बच्चे को पीटा, परिजनों से भी की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। यूपी का रण अंतिम चरण है। आज थम जाएगा 7वें चरण का चुनावी शोरगुल। 1 जून को 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। कई दिग्गजों की साख दांव पर है। वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं पीएम मोदी। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया में मतदान। बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर में वोट पड़ेंगे। चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में भी मतदान होगा। तो आज आखिरी दौर का चुनावी शोर है ये। तो थम जाएगा वाराणसी समेत 13 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। आखिरी चरण में 7वें चरण में 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। इसी के साथ लोकसभा चुनाव के मतदान का शोरगुल भी घर पहुंच जाएगा। वहीं सीटों पर पूर्वांचल में बीजेपी के सामने पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। इंडी गठबंधन का भी पावर टेस्ट होगा। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया में मतदान। बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर में वोट पड़ेंगे। चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में मतदान होगा। 7वें चरण का चुनावी शोरगुल थम जाएगा। 1 जून को 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। कई दिग्गजों की साख दांव पर है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। आखिरी चरण में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे। ऐसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुशीनगर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रामकोला में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बनते ही वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाएगा। राजनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगले 10 साल में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, जबकि सपा खत्म हो रही है। हमारी पार्टी का यह मानना है, हमारे प्रधानमंत्री का मानना है, बार बार चुनाव होना यह ठीक नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि सारे देश में एक साथ ही लोकसभा के भी चुनाव हो जाएं और एक ही उसी के साथ विधानसभा के भी चुनाव हो जाएं। 5 वर्षों के अंदर बहनों भाइयों, हम लोगों की पूरी कोशिश होगी वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था भारत में कर दी है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। 10 साल के बाद अपने घर के बच्चों से पूछेंगे कांग्रेस जानते हो बेटा, तो पूछेगा कौन कांग्रेस। जैसे डायनासोर पूरी धरती से लुप्त हो गया है, वैसे ही भारत की कांग्रेस पार्टी 5-10 वर्षों में ही इस धरती से लुप्त हो जाएगी। समाजवादी पार्टी की साइकिल का चेन 2014 में उतर गया, 2017 में नहीं चढ़ा, 2019 में फिर वह चेन नहीं चढ़ा, 2022 में फिर नहीं चढ़ा, 2024 में भी नहीं चढ़ेगा। बहनों भाइयों, एक बार चेन उतर गई है तो चलेगा नहीं। कि भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त कोई भी इस देश का कल्याण नहीं कर सकता, केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप भारी मतों से
भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएं। जब तक 400 से अधिक सीटों पर बीजेपी नेतृत्व की एनडीए कामयाबी हासिल नहीं कर लेगी, तब तक मैं चैन की नींद नहीं लूंगा। कुशीनगर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां भीषण गर्मी का प्रकोप, भाजपा मंडल अध्यक्ष बेहोश हो गई है। रक्षा मंत्री के कार्यक्रम में आई थी। विधायक विनय कुमार गौंड पर जनता ने आरोप लगाया, सभा स्थल पर पंखा और टेंट की व्यवस्था नहीं थी। बेहोश महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक विद्यालय में रक्षा मंत्री की जनसभा चल रही थी, उसी दौरान महिला बेहोश हो गई। विधायक पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि किसी तरह की उचित व्यवस्था सभा स्थल पर नहीं थी। कुशीनगर से ये बड़ी खबर, भीषण गर्मी का प्रकोप, भाजपा मंडल अध्यक्ष बेहोश हो गई जनसभा के दौरान। रक्षा मंत्री के कार्यक्रम में पहुंची थी। विधायक विनय कुमार पर आरोप लगाए गए हैं, सभा स्थल पर पंखा व टेंट की कोई व्यवस्था नहीं थी। कुशीनगर में युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां परिजनों और ग्रामीणों ने होटल संचालक पर हत्या का आरोप लगाते हुए कचिया देवरिया मार्ग पर चक्का जाम किया। परिजनों का कहना है कि होटल संचालक कई दिनों से जान से मरवाने की धमकी दे रहा था। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के अंतर्गत मथुरा रोड पर A to Z प्लांट के कूड़े के ढेर में भीषण आग लग गई। आग लगते ही आसपास के क्षेत्रों में खलबली मच गई। लोगों ने तुरंत ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। कूड़े के ढेर में A to Z प्लांट के पास जो कूड़ा का ढेर है उसमें आग लग गई है। उसमें बुझाने के लगातार प्रयास चल रहे हैं। इगलास से भी गाड़ी मंगाई गई है और गवाना से मंगाने की बात हुई है और अकराबाद की और ताला नगरी की फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ चल चुकी हैं। सभी 2 गाड़ियाँ तो ऑलरेडी यहाँ काम कर रही हैं, आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। और ये तो बात की बात है कि आग कैसे लगी, जांच का विषय होगा। कुछ तो बीच बीच में बुझ गई है, कुछ आगे थोड़ा सा जहाँ कूड़ा ज़्यादा है, जलनशील कूड़ा है, तो वहाँ आग बढ़ी है। थोड़ा सा बीच बीच में बुझी भी है, कम है, तो प्रयास लगातार जारी है। मैनपुरी की बरनाहल पुलिस ने शराब ठेके के सेल्समैन से हुई लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से 22,000 से ज्यादा नगद बरामद किए गए हैं। बरनाहल में ग्राम फूलापुर में एक ठेका देसी शराब का प्रभाकांत इसके ऑनर है, पंचायत जी है। 19/5/24 को रात में अपनी बिक्री करके तो दुकान बंद करके अपने घर जा रहे होंगे। इनके पास काला बैग था, उसमें कुछ 25,000 रुपये, आधार कार्ड। इन लोगों ने आलमपुरा मोड़ पे 3 व्यक्ति मिले, इकट्ठा लगा के उनका बैग, हेलमेट, मोबाइल सब कुछ छीन लिया। इसे अनावरण किया, जिसमें सत्यम पकड़े गए। इनके पास 2250 रुपये और आधार कार्ड, तमंचा बरामद हुआ। बाकी 2 लोग फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। रुक करते अगली खबर का। मामला कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र का है, जहां श्यामनगर में 26 मई को 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बुरी तरह से हमला कर दिया, जिससे एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मृतक के परिजनों ने बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 26 मई 2024 को
थाना चकेरी के श्यामनगर चौकी क्षेत्र में दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू है को ज़्यादा चोट आई थी। उसको तुरंत ही उसके परिजनों और पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तुरंत ही परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 307 की धारा लगाई गई थी। अभी आज दिनांक 28/5/2024 को सोनू की मृत्यु अस्पताल में हो गई थी। इस कारण अब जो विवेचना है उसमें 307 से बढ़ाकर धारा 302 में तरमीम कर दी गई है। साथ ही 2 गिरफ्तारियां पहले ही की जा चुकी हैं। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में पीएसआईटी कॉलेज की छत से एक छात्र गिर गया। छात्र का नाम गौरव बताया जा रहा है। घायल छात्र को गंभीर चोटें आई हैं। उसे रिजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कॉलेज की छत से छात्र अचानक गिर गया। इसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हालत भी उसकी गंभीर बनी हुई है। एटा में सकरौली थाना क्षेत्र के बदनपुर गांव में सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। महिला जलेसर में एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र के लखा गांव में दीवार गिरने के बाद दो पक्षों में बवाल हो गया। दोनों पक्षों की ओर से पहले पथराव हुआ, फिर फायरिंग शुरू हो गई, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एसपी पश्चिम नेपाल सिंह ने के मुताबिक मामले में 27 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तो लखीमपुर खीरी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां दो पक्षों में विवाद हुआ। दीवार तोड़ने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में फायरिंग भी हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। 27 लोगों को अपनी गिरफ्त में भी पुलिस ने लिया है। नीमगांव की घटना है। आज यहाँ पर दो पक्षों के अंदर विवाद हुआ, मारपीट हुई, पथराव हुआ और यहाँ पर तत्काल इसकी जानकारी जैसे पुलिस को मिली, एसएचओ नीमगांव सीओ साहब तत्काल मौके पर आए और कुछ लोगों जो उपद्रव कर रहे थे, कुछ लोगों को उसमें लेकर लिया गया है, उनसे जानकारी की जा रही है और सुसंगत धाराओं में तहरीर मिलने पर सुसंगत धारा मुकदमा लेकर कार्रवाई की जाएगी। अभी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, हिरासत में लिया गया है और उनसे अभी जानकारी की जा रही है घटना का कारण क्या है। अभी सर्च अभियान चल रहा है, बिल्कुल सीओ साहब के नेतृत्व में सर्च अभियान चल रहा है और बहुत जल्दी हम इसमें कार्रवाई करेंगे। कानपुर के मशहूर पीपीएन मार्केट में कुछ बदमाशों ने 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जब सुबह दुकानदार ने दुकान खोली तो सारा सामान अस्त व्यस्त था। इसके बाद पीड़ितों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ज्वेलरी शॉप, टेलरिंग और टेलीकॉम की दुकान में चोरी हुई है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 दुकानों में चोरों ने हाथ साफ किया है। अभी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से आरोपी बाहर है। सीसीटीवी में सारी वारदातें कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस इस चोरी के मामले में जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जो है कोई आदमी, कोई चोर बदमाश ऊपर एग्जॉस्ट फैन की जगह से नीचे दुकान पर उतर आया और ग्राउंड फ्लोर पर जो सामान हमारी सेफ के बाहर रखा हुआ था वो सामान वो चुरा करके ले गया।
तो अभी लाइट चालू हुई है, वो हमारे सब कंप्यूटर से अकाउंट निकलने के बाद पता चलेगा कितने का नुकसान हुआ, क्या हुआ। बैजनाथ ज्वेलर्स के यहाँ आज सुबह जब इन्होंने अपनी दुकान को खोला तो कुछ डिब्बे जो है इनके अस्त व्यस्त पाए गए। इन्होंने अपना सारा सामान चेक किया तो ऊपर छत से जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है उस एग्जॉस्ट फैन के निकाल करके कोई एक व्यक्ति अंदर प्रवेश किया और कुछ जो है चांदी के आभूषण चुरा करके ले गया है। इस संबंध में पूरी घटना सीसीटीवी में कैद भी है और तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया गया है। झांसी के थाना कोतवाली क्षेत्र से छेड़खानी का मामला सामने आया है, जिसमें युवक पर पड़ोस में रहने वाली नाबालिग से जबरदस्ती और छेड़खानी करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि युवक ने नाबालिग को होटल में ले जाकर जबरदस्ती की, जिसका नाबालिग ने विरोध किया। इसके बाद वहां लोग इकट्ठा हो गए और आरोपी की पिटाई कर दी। बता दें कि पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। तो झांसी से खबर आपको बता रहे, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र में छेड़खानी का मामला सामने आया है। युवक पर नाबालिग से जबरदस्ती का आरोप है। लोगों ने, लड़की ने जमकर पिटाई की है, युवक की चप्पलों से मारा है। पिटाई का वीडियो ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। करीब 12 बजे थाना क्षेत्र कोतवाली के रहने वाला आयुष सेन अपने पड़ोस की रहने वाली एक नाबालिग बच्ची को साथ में मार्केट कराने के बहाने ले गया था। वहाँ किसी होटल में ले जाकर उसके साथ छेड़खानी का प्रयास किया। बच्ची के चिल्लाने और उसके साथ मारपीट करने पर अगल बगल के लोग आ गए और डर के मारे वहाँ से हट गया था। बच्ची ने जब थाना कोतवाली पर तहरीर दी, उसके आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए जो आरोपी है उसको हिरासत में लेकर के साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर जनपद के गगहा विकासखंड में सरकारी पैसे की ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना में ग्राम प्रधान, तकनीकी सहायक और पंचायत सचिव की मिलीभगत से विकास के नाम पर फर्जी ऑनलाइन हाजिरी के सहारे बड़े पैमाने पर सरकारी पैसे की लूट का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत की पोखरी के सौंदर्यीकरण के नाम पर 73 मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी लगाकर रोज 17,301 रुपए का बिल बनाया जा रहा था, जबकि काम जेसीबी से करवाया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान ने भी सफाई दी है। गोरखपुर से खबर है, जहां सरकारी पैसे की ठगी का ये पूरा मामला है। मनरेगा योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। 73 मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाकर पैसे निकाले गए। प्रशासन ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। गोरखपुर से खबर है, जहां मनरेगा योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया, ठगी का पूरा मामला है। सरकारी पैसे का हेरफेर किया गया। 73 मजदूरों के नाम पर पैसे निकाले गए फर्जी तरीके से, फर्जी हाजिरी लगाकर। ये सर गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, 400 रुपया दे रहे हैं सर। लेबर है, बोला जी यही बगल गांव के ही लेबर है, बाहरी कोई लेबर नहीं है। हाँ, आज 30 लेबर काम कर रहे थे। हम मौजूदा हम 30 लेबर बुला दे रहे हैं। और ये भी पूछिए कि किस दिन से काम चल रहा है। आज हमको हो गया 19 दिन, 14 दिन का मुश्किल है। एस्टिमेट तो कुछ भी बन जाती है, लेकिन जो कार होती है उसी के एमबी करते हैं। और हम लोग दिहाड़ी 400 रुपया दे रहे हैं। आज मनरेगा की मजदूरी 230 रुपया है। गोंडा में भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण के काफिले की कार ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया। इसी दौरान सड़क किनारे बैठी महिला भी चपेट में आ गई। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक केसरगंज से भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह सुबह करीब
9 बजे काफिले के साथ हुजूरपुर जा रहे थे, तभी ओवरटेक करने के चक्कर में कार अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रहे बाइक सवारों को कुचल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। गोंडा से खबर आपको बता रहे, जहां भाजपा प्रत्याशी करण भूषण की कार से यह हादसा हुआ है। अनियंत्रित कार ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। करण भूषण की अनियंत्रित कार ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया है। बता दें आपको, दोनों युवकों की मौत हो गई है, तो वहीं एक महिला भी इसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। गोंडा में पूरा हादसा हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय और ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया। तो बहराइच में दबंग युवकों ने तांडव मचाया है। वाटर कूलर से पानी पीने पर बच्चे को पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। परिजनों के साथ भी मारपीट की। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली इलाके के बसीरगंज मोहल्ले का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दबंगों ने अपनी दबंगाई दिखाई। वाटर कूलर से पानी पीने पर बच्चे को जमकर पीटा। साथ ही परिजनों की भी पिटाई के सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। बलिया में चुनाव प्रचार न करना सेना के जवान को भारी पड़ गया। 5 से ज्यादा लोगों ने जवान के साथ मारपीट की। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के समर्थकों पर पिटाई का आरोप लगाया जा रहा है। पिटाई के दौरान जवान के गले से सोने की चेन भी गायब हुई है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश सिंह समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बैरिया कोतवाली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बलिया में चुनाव प्रचार न करना सेना के जवान को भारी पड़ गया। पिटाई की गई है जवान की। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के समर्थकों पर मारपीट का आरोप है। बैरिया कोतवाली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अस्पताल में जवान को भर्ती कराया गया है। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। टैंकर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। 5 लोग घायल बताया जा रहे हैं। 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हेल्थ सेंटर अस्पताल रेफर किया गया है। वाहन में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर, टैंकर और ट्रक की भिड़ंत हुई है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।